कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन जिंग को लेने के लिए उसके स्कूल आया होता है और वहीं उसे गु एक टीचर के रूप में दिखती है। गु के पास खड़ी एक औरत गुस्से में कहती है कि मिस गु देखिए, जिंग ने मेरे बेटे के चेहरे पर कितने खरोंच लगा दिए हैं। वो जिंग पर भड़कते हुए कहती है कि मेरा बेटा आगे चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएगा और अगर उसका चेहरा खराब हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जिंग रोते हुए कहती है कि लेकिन पहले उसी ने मुझे तंग किया था, मैं तो बस खुद को बचा रही थी। तभी लिन उस क्लास में अंदर आता है और कहता है कि तुम बोलते हो कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओगे और वो भी इस चेहरे के साथ। सपने देख रहे हो क्या? जिंग और गु लिन को वहां देखकर खुश हो जाते हैं। लिन जिंग के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारी माँ बिजनेस समेट रही है, इसलिए आज तुम्हें लेने में आया हूँ। क्या हुआ? क्या किसी से झगड़ा हो गया है? जिंग अपनी फटी हुई शर्ट दिखाते हुए कहती है कि देखो लिन, इसने मेरी शर्ट काट दी। लिन उस लड़के की माँ की तरफ देखते हुए कहता है कि गलती तुम्हारे बेटे की है, तुम्हें इस तरह का तमाशा नहीं करना चाहिए। लड़के की माँ गुस्से में कहती है कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, अगर आज तुमने हमें कंपनसेशन नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिंग रोते हुए बोलती है कि पर पहले उसी ने मुझे परेशान किया था। लड़के की माँ चिल्लाते हुए कहती है कि तो क्या, गरीबों को सहन करना चाहिए, यही तुम्हारी औकात है। ये सुनकर लिन गुस्से में उस महिला को थप्पड़ मार देता है। महिला गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? लिन उस औरत से कहता है कि अगर तुम ऐसी घटिया सोच अपने बेटे को सिखाओगी तो वो भी वैसा ही बनेगा। महिला भड़कते हुए गु से कहती है कि गु, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम्हारे सामने ये लड़का हमें मार रहा है। मेरे पति झोंगान कैपिटल के HR मैनेजर हैं, मैं अभी लीगल डिपार्टमेंट से शिकायत करवाती हूँ। गु उस औरत से कहती है कि चाहे तुम कोर्ट चली जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, गलती तुम्हारे बेटे की थी। महिला चिढ़ते हुए कहती है कि ठीक है, तो तुम कुछ नहीं करोगी, अब सिर्फ जिंग नहीं, स्कूल भी इसकी सजा भुगतेगा। गु जिंग से कहती है कि तुम अब घर जा सकती हो, मैं सारी जानकारी प्रिंसिपल को दे दूंगी। जिंग गु से कहती है कि थैंक यू मिस गु। लिन जिंग से कहता है कि चलो अब घर चलें, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है, वो लड़के का पिता होता है। वो गुस्से में कहता है कि मिस गु, मेरे बेटे को स्कूल में चोट कैसे लगी? क्या आप हमेशा ऐसे ही काम करती हैं? लड़का लिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि डैड, अभी अभी उस आदमी ने मम्मी को थप्पड़ भी मारा है। आदमी चिल्लाते हुए लिन से कहता है कि घुटनों पर आकर मेरी पत्नी से माफी मांगो। मेरा बॉस किन्हान है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें झोंगान से निकलवा दूंगा। ये सुनकर लिन चौंकते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने? तुम्हारा बॉस किन्हान है? लिन अपना फोन निकालकर किन को कॉल लगाता है और कहता है कि किन, ये सब करने का क्या मतलब हुआ? मैंने शर्त जीती थी तो तुमने अपनी कंपनी के HR मैनेजर से मुझे घुटनों पर बैठाने को कह दिया। किन गुस्से में पूछता है कि ये बकवास कौन कर रहा है? हमारी कंपनी में ऐसा बेवकूफ HR कैसे हो सकता है? लिन सीरियस टोन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? किन जवाब देता है कि रुको, मैं पता करता हूँ, जो भी ये कर रहा है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आदमी जो अब तक अकड़ में था सस्पिशियस होकर पूछता है कि तुमने अभी किससे बात की? लिन बताता है कि मैंने किन्हान से बात की है, तुम्हारे बॉस से। आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी क्या औकात है जो मिस्टर किन से जान पहचान होने का दावा कर रहे हो? धौंस जमाना बंद करो। तभी उस आदमी के फोन की घंटी बजती है, वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से किन चिल्लाते हुए कहता है कि ली डेवोंग, तुमने लिन से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें मरना है? आदमी किन की आवाज सुनकर सन रह जाता है। किन आगे कहता है कि अपना सामान समेटो और निकलो, झोंगान को तुम जैसे बेवकूफों की जरूरत नहीं। ये सुनकर आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपते हुए कहता है कि मिस्टर किन, मैं सब समझा सकता हूँ, मैं अभी उससे माफी मांग लेता हूँ। मैंने लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदी है, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किम कहता है कि ठीक है, फिर कंट्री F की ब्रांच में स्टाफ की कमी है, अगर नौकरी से निकाले जाना नहीं चाहते तो वहीं चले जाओ। कंट्री F एक बहुत गरीब कंट्री है। आदमी का फोन नीचे गिर जाता है और वो पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी पत्नी पूछती है कि डार्लिंग क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठ गए? आदमी कहता है कि ये लड़का मिस्टर किन को जानता है और मिस्टर किन ने बिना एक पल की देरी के मुझे निकाल दिया। आदमी लिन के आगे सिर झुकाकर कहता है कि मिस्टर लिन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर किन से कहिए कि वो मुझे नौकरी से ना निकाले। लिन उसे लात मारकर कहता है कि अगर आज मैं नहीं आता और मेरी जगह मिस लियू होती तो तुम लोग उन्हें और जिंग को अपमानित करके भेजते। अब निकलो यहाँ से और अब से अच्छे इंसान बनो। इसके बाद लिन और जिंग स्कूल से बाहर आ जाते हैं। जिंग घर जाकर अपनी माँ से कहती है
कि माँ क्या तुम जानती हो लिन ने आज क्या किया? लिन जिंग को चुप कराते हुए कहता है कि इस बात को किसी को मत बताना। जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है कि समझ गई, ये हमारे बीच का सीक्रेट है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।